हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी बेहतर पढ़ाई चल रही होगी और जिसमें हमारे ये जो लेक्चर आ रहे हैं ये भी आपको कहीं ना कहीं मदद कर रहे होंगे। तो आज एक और हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके बीच में। ये भी बोर्ड परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इसको आपको समझाएंगे बेटा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आपके लगभग बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप, इसके बारे में क्या है। देखो बेटा, इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के अनुगमन या अपवाह, यानी अनुगमन और अपवाह दोनों एक ही शब्द हैं बेटा, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं इंग्लिश में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से तात्पर्य है वह औसत वेग जिसके साथ किसी चालक में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करते हैं। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, परंतु जब चालक पर विद्युत बल लगाया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन एक दिशा में धीरे धीरे गति करने लगते हैं। इस धीमी गति को ही अपवाह वेग कहते हैं। बेटा क्या होता है इसके अंदर आपको समझाएं तो मान लिया कोई एक धातु है आपके पास, ये कोई धातु है। इस धातु के अंदर क्या होता है कि कुछ जितनी भी सारी धातुएं होती हैं उन सभी में कुछ मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब मान लिया ये वाली मुक्त का मतलब है अपने परमाणुओं से, अपने परमाणु जो होते हैं उनसे क्या होते हैं, ये अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो वो धातु के अंदर कहीं भी किसी भी स्थिति में विद्यमान हो जाते हैं। अब मान लिया इस वाले इलेक्ट्रॉन की ये गति है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की ये गति है और इसकी ये है और इसकी मान लो ये गति है। यानी कि किसी भी धातु के अंदर जो भी बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबके सब गति में रहते हैं, लेकिन उनकी गति की कोई एक दिशा नहीं होती है। उनकी अलग अलग दिशाओं में गति करते हैं, उनकी दिशा का कोई वो नहीं होता है, यानी यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं। अब ये जो यादृच्छिक इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे होते हैं तो उस समय ये क्या काम करते हैं, मान लो ये एक दूसरे परमाणुओं से भी टकराते रहते हैं। मान लिया कोई एक इलेक्ट्रॉन आया, वो इससे टकरा गया, इसके बाद कुछ समय बाद वो इससे टकराने के बाद इससे टकरा गया, इसके बाद हो सकता है वो आगे जाकर इससे टकरा गया। ऐसा करके वो अलग अलग परमाणुओं से बेटा टकराते रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के इस तरह से टकराने के कारण इनकी जो गति होती है वो बहुत ही धीमी होती है, यानी कि जो गति चलते हैं जिस चाल से वो बहुत ही धीमी गति से चलते हैं बेटा। तो क्या किया जाता है, इन पर एक बल लगा दिया जाता है। कौन सा बल? विद्युत बल लगा दिया जाता है। जब इन पर विद्युत बल बेटा लग जाता है तो फिर ये क्या काम करते हैं, उस परमाणु के अंदर, मान लिया ये उस धातु के अंदर ये है, मान लो उस धातु के अंदर इनकी गति जो होती है वो एक ही दिशा में होने लग जाती है। किस दिशा में होने लग जाती है? एक दिशा में होने लग जाती है। जो इनकी टेढ़ी मेढ़ी गति थी वो एक दिशीय गति हो जाती है। जब ये एक दिशा में गति हो जाती है तो ये जो चलते हैं, जिस गति से चलते हैं, इनकी ये जो औसत चाल होगी, यानी एक दिशा में जो इनकी औसत चाल होगी, औसत गति होगी, वो ही इनकी क्या कहलाती है बेटा, यानी कि अनुगमन या अपवाह गति या वेग कहलाता है आपका। यानी कि कोई भी धातु, परिभाषा कैसे बना सकते हैं आप अपनी भाषा में, यानी कि किसी भी धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वह गति जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक ही दिशा में धीमे धीमे होती है, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या आप अपवाह वेग कहते हैं। क्या बताई परिभाषा आपकी? जब किसी धातु या चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन
मुक्त इलेक्ट्रॉन एक दिशा में निम्न विभव से उच्च विभव की ओर धीरे धीरे चलने की औसत गति को क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कहते हैं बेटा। इसको समझ लें या फिर आप अपनी भाषा में लिखें या ये जो परिभाषा लिखे ये लिखें। यानी कि कहने का मतलब यही है इसमें बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी धातु के अंदर मुक्त अवस्था में, वो क्या काम करेंगे? वो गति करेंगे, और वो जो गति करेंगे वो बहुत धीमी होगी, और वो गति होगी जब उन पे कोई बल लगा, विद्युत बल लगा दिया जाता है, तो उनकी जो गति होती है वो एक दिशा में हो जाती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इनकी गति हो जाती है। निम्न विभवांतर से उच्च विभवांतर, यानी विभवांतर लगा दिया जाता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जो गति होती है एक दिशीय, वही धीमी गति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कहलाती है। अपवाह वेग सामान्यतः बहुत कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर बार बार परमाणुओं से टकराते रहते हैं, जिससे उनकी गति धीमी हो जाती है। ये चीज़ आपको अभी मैंने समझाई थी। तो आई होप आप लोग बेटा समझ पाए होंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ऐसे समझ लो कि तैयार ही कर लेना बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ये हर बार आता ही है, और मैं जितने भी क्वेश्चन श्रृंखला में ला रहा हूँ वो बस केवल और केवल बोर्ड पेपर से इम्पोर्टेंट हैं मात्र, जिनकी बहुत ज़्यादा ही संभावना होती है। बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा, मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ज्ञान बांटने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है। केवल और केवल आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन हो जाएं, बोर्ड का पेपर हो जाए, उसके बाद आराम से आप कितना भी कर लें। समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए आपको केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मैं करवा रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि और भी लोग इस चैनल के माध्यम से इसका फ़ायदा उठा पाएँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।